साथियों, आपको अंग्रेजी हुकूमत से आजादी का बहुत बहुत बधाई, शुभेच्छा। आज पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा है। भारत गुलाम कब बना, कैसे बना, इसके बारे में बहुत सारे तथ्य YouTube में वीडियो आपको मिल जाएगा, परंतु मैं आज जिस विषय के बारे में आपका समय ले रहा हूँ, भारत आजाद होने के इतने वर्षों बावजूद भी भारत के सच्चे वीर, सच्चे संतान, सच्चे सपूत गुलामी का, अपमान का और तिरस्कार जहर घूट घूट कर पी रहे हैं। आजाद भारत के सभी नागरिकों को जितना जल, जंगल और जमीन पर अधिकार है, इनका भी उतना ही है, परंतु भारत आजाद होने के इतने वर्षों बाद भी इनकी दयनीय स्थिति पहले से और ज्यादा बदतर होती जा रही है। स्वागत है आपका रेशनल बाबा सही सोच सही बात पोल खोल एपिसोड 26 में। आजाद होने से पहले सभी भारतीयों की दशा बहुत ही दीनहीन थी, ये बात सच है, परंतु आजाद भारत में यदि किसी समुदाय विशेष की इससे दीनहीन स्थिति है तो वह है बंगाली समुदाय का। भारत के आजाद होने से लेकर संविधान निर्माण, राष्ट्र निर्माण में अकेले बंगालियों का जितना हाथ है उतना शायद किसी दूसरे का हो। इस नजरिए से भारत में सर्वोपरि बंगालियों का जो सम्मान होना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, परंतु इसके विपरीत आज बंगाली समाज अपने आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भारतीय नागरिकता, जमीन का मालिकाना हक, जाति प्रमाण से वंचित है, बल्कि आज सीधे तौर पर बंगालियों को बांग्लादेशी, घुसपैठी, रिफ्यूजी, उद्वास्तु आदि कई नाम से गाली दिया जाता है। आजादी के 75-76 साल बाद भी बंगाली अपने ही देश में अपने ही लोगों द्वारा, सरकार द्वारा तिरस्कार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। हर सत्ताधारी पार्टी बंगालियों को झूठी दिलासा में बेवकूफ बनाया। कल कांग्रेस ने हम बंगालियों को रिफ्यूजी बनाया और आज बीजेपी CAA के अंतर्गत बंगालियों को विदेशी कहकर गाली देने का शो बना रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत को कई बार टुकड़ा किया गया, सब अपने अपने जगह पे मस्त, लेकिन उन बंगालियों का क्या जो आज अपने ही देश में गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। बंगालियों को पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में भारत के विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया, फेंक दिया गया, ताकि वो जीवन में कभी संगठित ही ना हो पाए, भूखे प्यासे मर जाए, जंगली जानवर उनको नोच के खा जाए। क्योंकि बंगालियों को जो पुनर्वास विभाग से जमीनें दी गई थी, वहाँ झाड़ी, जंगल, कंकड़ पत्थर, ऊसर भूमि, जंगली जमीनें, ज्यादातर लोग तो भूखे प्यासे ही मर गए। बाकी बचे लोगों की 3-4 पीढ़ी उसी जमीन पर 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की मार उसको ऐसी लगी कि वही जमीन का आज तक उसको मालिकाना हक नहीं मिला। 90 साल की लीज पट्टे पे वो जी रहा है। ये जमीनें आखिर किसकी है? बंगाली जो 70-75 सालों से जो कंकड़ पत्थर, बालू जमीन अपने खून पसीने से सुंदर बना रहा है, कल उस जमीन का मालिकाना हक बंगाली को मिलेगा भी या नहीं, यही नहीं पता आज तक। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां पे बंगाली है, आज हर बंगाली को जल, जंगल, जमीन से बहिष्कृत किया जा रहा है। आप जानते हैं बंगालियों पर यह विपदा क्यों आई? आज बंगाली शासन सत्ता से क्यों दूर है? दरअसल ये पूरा खेल भारत आजाद होने से भी बहुत पहले बंगाल विभाजन के समय हो गया था। जानते हैं खेल शुरू कहाँ से हुआ? चलिए बताते हैं। अंग्रेजों का जाना तय हो गया था, परंतु भारत आगे किस नियम, दिशा निर्देश पे चलेगा, यहाँ तय होना बाकी था। उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको आज सभी संविधान सभा के नाम से जानते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 296 लोगों का एक टीम गठन किया गया, परंतु दुख की बात यह है, विश्व के सबसे महानतम व्यक्ति में से एक बाबा साहब 96 लोगों के दल में सदस्य नहीं बन पाए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और उनके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बंबई से जुलाई-अगस्त 1946 को कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन ने हरा दिया था। बाबा साहब के चुनाव हार पर खुशी जताते हुए सरदार वल्लभ पटेल ने कहा था, संविधान सभा में पहुंचने का आखिरी खिड़की भी हमने अंबेडकर के लिए सदा के लिए बंद कर दिया है। आपको शायद ज्ञात हो, बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल के अथक प्रयास से बाबा साहब बंगाल और बंगालियों के मदद से संविधान सभा में पहुंचे थे। उनको वोट देकर संविधान सभा में पहुंचाने वाले जो बंगाली थे, उनमें से जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाली नमोशूद्र, बरिशाल से मुकुंद बिहारी मल्लिक बंगाली नमोशूद्र, खुलना से निर्विरोध, द्वारिकानाथ बरोरी बंगाली नमोशूद्र, गयानाथ विश्वास नमोशूद्र बंगाली, नागेंद्र नारायण राय राजवंशी, खेत्रनाथ सिंह राजवंशी और वीर बिरसा मुंडा
आदिवासी मुर्शिदाबाद से। अकेले बाबा साहब से लड़ने के लिए पूरा कांग्रेस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुका था और उसमें वो सफल भी हो गया था, परंतु बंगालियों के इस प्रयास से कांग्रेस के जश्न में भंग उत्पन्न हो गया। इसी चिढ़ का बदला कांग्रेस सहित हर वहां ब्राह्मणवादी पार्टी बंगालियों से आज भी ले रही है। परंतु दुख की बात तो यह है कि भारत का दलित समुदाय भी बंगालियों को अपना मित्र नहीं मानता है। जिन बंगालियों के वजह से बाबा साहब दलितों के लिए इतना कुछ संविधान में उपहार देके गए, वह दलित भी बंगालियों की उपेक्षा करता है। आज भी हर बंगाली अपने हक और अधिकार से वंचित। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बंगाली अपने ही देश से विदेशी गाली लेकर जल जंगल जमीन से बहिष्कृत किया जाएगा। क्या बंगाली ऐसे ही अपने देश में पराधीनों की जिंदगी जिएगा? सोचिए बंगाली भाइयों, सोचिए और समाधान निकालिए। कल कांग्रेस हमको उद्वास्तु बना के रखा और बीजेपी आज हमको विदेशी घुसपैठिया बोल रहा। अगर आज भी हम अपने हक अधिकार के लिए एकजुट नहीं हुए और सुचारू रूप से योजना नहीं बनाए, बंगाली जहां जहां है वहां से बंगालियों को खदेड़ा जाएगा। और यह नया नहीं है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह तांडव आरंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश का केस ले लीजिए, अभी रिसेंट में काशीपुर में बंगालियों का घर उजाड़ दिया गया। बरसों से ब्रिजघाट के निवासी गंगानगर के लोग जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आखिर कब तक हम पार्टियों की दलाली चाटुकारिता करते रहेंगे? सोचिए और इसका समाधान निकालिए। मुझे आशा है समाधान से जुड़े 2 शब्द आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे। मैं इसी आशा में यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी सद्बुद्धि के मालिक बने। जय भारत, जय बंगाल।